सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो यहाँ पर एक गुलाब जामुन के बारे में बताया है कि गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप भरा हुआ है, यानी कि जो चाशनी जो भरी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। करीबन टोटल वॉल्यूम का 30% है शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब हमें 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा वो हमें अप्रोक्स बताना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यहाँ पर बता दिया कि गुलाब जामुन का जो शेप है वो बीच में तो है सिलेंडर और दोनों एंड पर हेमिस्फीयर अटैच है। देखो इस तरह से। अब इसका फिगर बनाते हैं तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ हमने एक रफ फिगर बना लिया गुलाब जामुन का। टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, भाई ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर है, तो ये जो हाइट होगी ये इस गुलाब जामुन की रेडियस होगी ना। तो यहाँ से जो रेडियस होगी कितनी होगी, 2.8 का हाफ करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा ना। यहाँ से चलो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इसकी रेडियस होगी। सेम यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी और इस हेमिस्फीयर एंड की हाइट होगी। तो ये भी कितनी होगी, ये भी हमारी 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, चलो ये 1.4 मैंने यहाँ मार्क कर दिया। तो यहाँ से अब आप सिलेंडर की हाइट पता कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की सिलेंडर की हाइट होगी। टोटल जो गुलाब जामुन की लेंथ थी 5, तो 5 में से 1.4 और 1.4 दो बार घटा दें, या फिर आप यूं कहो दो रेडियस हो गई, यानी कि हम सीधे डायमीटर को घटा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ आ जाएगी, यानी कि इस सिलेंडर के लिए हाइट बन जाएगी। तो 5 में से हम 2.8 को घटाते हैं तो ये बचेगा कितना, 2.2 बचेगा। कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया मैं आपको लिख के बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गई इस सिलेंडर की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी। चलो पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं, फिर 45 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें कितना सिरप होगा वो पता कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो डायमेंशंस है ना, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कैसे कैसे लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन होगा वॉल्यूम ऑफ बीच में सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले लिख देता हूँ सिलेंडर, प्लस यहाँ लिख देता हूँ प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है और सिलेंडर की, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। अब लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर वही होगी जितनी हेमिस्फीयर की है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू लिख देता हूँ इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, साथ में लिख देते हैं इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितनी होगी, क्वेश्चन में तो ये गिवन है तो डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। कितनी दे रखा है, डायमीटर 2.8 है, तो डायमीटर 2.8 है तो 2.8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे सॉरी 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस होगी दोनों की। अब यहाँ से हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी लिख देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो टोटल थी 5 में से हम या तो ये प्लस ये क्या होगा डायमीटर, चलो मैं लिख देता हूँ 5 माइनस, या फिर इनको एक रेडियस ये 2r लिख देता हूँ। 5 माइनस 2r यानी 5 माइनस 2 इंटू आर क्या होता है डायमीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है 2.8, तो 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.2 ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये जो हमने लिखा ना इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। देयरफॉर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू
देखो इक्वल टू क्या होगा, एक तो सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू एक हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यहां से देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर तो इसमें है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर है, ये आर क्यूब का मतलब आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा स्मॉल एच यानी हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस ये क्या हुआ 2 2 जा 4 यानी 4/3 और आर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, देखो पाई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 22/7। देखता हूँ एक बार कि पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन है कुछ, नहीं, चलो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है, हमने निकाली थी 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट लगाएंगे। एच हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाला था 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 आर, तो 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.4, लिख देते हैं 1.4। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 7 2 जा 14, तो पॉइंट बीच में तो 0.2 यानी कि 0.2 हो गया, ठीक है 0.2। अब यहाँ कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 4.4, ठीक है 22 2 जा 44 होता है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ हमने लगा दिया 4.4 इंटू 1.4 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4, देखो 14 4 जा होता है 56, तो 56 लिख दिया और एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, कितना जाएगा 5.6 अपॉन में 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इसको आगे सॉल्व फिलहाल नहीं कर रहे, बाद में कर देंगे। जो आगे क्वेश्चन में पूछा है ना, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, तो एक काम करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया इतना, तो 45 गुलाब जामुन का कितना आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जो शुगर सिरप है उसका बाद में निकालेंगे, पहले गुलाब जामुन का ही वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 इंटू 4.4 इंटू ये, यानी कि 4.4 इंटू 1.4, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर अगर आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसके नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो हमने माना 1, 1 और 3 का चलो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ 1 है एक तरफ कोई नंबर है तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को 2.2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 को इधर ऊपर करेंगे तो ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, यानी कि 5.6 ही रहेगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। चलो इसके बाद देखो 45 गुलाब जामुन का आएगा वॉल्यूम ये, लेकिन हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें तो शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो इसी में हम क्या करेंगे, जो शुगर सिरप का दे रखा है कि 30% इसमें जो शुगर सिरप है, एक गुलाब जामुन के अंदर 30% वॉल्यूम शुगर सिरप का है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, चलो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप। देखो चाहो तो आप पहले इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल रहता है ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करना, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है, देखो 30% है, 30% का मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमने इतना निकाला, तो 30% का मतलब 30/100 इंटू ये लिख देंगे, तो इंटू 45 इंटू लिख देंगे ये 4.4 इंटू 1.4 और ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आप इन दोनों को जोड़ दें, ये कितना था 5.6 और 6.6 कितना आएगा 6 और 6 यहाँ तो आ जाएगा 12, यानी 1 5 6 6 12, क्या आ जाएगा 12.2 आ जाएगा, कितना 12.2 और अपॉन में है ये 3, ठीक है। इस ब्रैकेट में और इसके बीच में कोई साइन नहीं तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब जरा देखो 3 से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है,
3 से हम इसको काट देते हैं, 3 को, देखो सब ये मल्टीप्लाई में है ना, अब 3 से इसको काट देते हैं 30 को, 3 10 जा 30, ठीक है। अब इस जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, नीचे तो बचा देखो 10, 10 है और कुछ नहीं बचा ना, 10 और 45 ये हम 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 9 जा 45, और कुछ बचा, अब देखो नीचे बचा 2 और यहाँ पे है 4.4 या 1.4, अब किसी एक से कैंसिल आउट कर सकते हैं, चलो मैं इसको काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 से ये 2 2 जा 4 और 2.2 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, क्या बचता है एक बार वो लिख देते हैं फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो इधर कर देता हूँ। यहाँ देखो जो जो बचता है, पहले बचा ये 9, तो ये लिखा हमने 9 इंटू ये बचा 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, और तो कुछ नहीं बचा, बड़े सावधानी से थोड़ा लिखना, मतलब कोई वैल्यू छूटे ना, कोई टर्म हमारी छूटनी नहीं चाहिए, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा। अब हमें सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले हम 9 को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 9 को रहने देते हैं, आसानी से कर देंगे 9 से, तो 14 को 2.2 से, 1.4 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को ऐसे रहने दिया, 1.4 देखो पहले 14 से ही करता हूँ, 14 2 जा 28, 28 का हमने लिखा 8, 14 2 जा 28 का 8 लिखा, 2 कैरी, 14 2 जा 28, 28 और 2 30, ठीक है। तो एक तरह से होगा 308, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, तो 2 हो गए, 1 2, तो ये आ जाएगा 3.08, ये 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना, 3.08 इंटू 12.2। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, बस 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 जा 72, ठीक, और 0 है तो ये हमने 7 भी ऐसे लिख दिया, 9 3 या 27, ठीक है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, इंटू 12.2, ठीक है। अब 12.2 को हमें 27.72 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, इतना तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, आंसर आ जाएगा 338.184, ठीक है। अप्रोक्स कितना होगा, क्योंकि अप्रोक्स पूछा तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट का 1 है तो हम सिर्फ इतना ही रहने देंगे 338। अब क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सभी एग्जांपल्स को हम कवर कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।